आगे बढ़ते हैं जी। और एक और बड़ा मसला जो कि कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है वो है कारोबार का रीइंस्टेट होना। कारोबार वापस कब खुलेगा, वापस लोगों का रोजगार कब शुरू होगा। लोग बड़े परेशान हैं। ताजरों ने इस हवाले से बड़ा एक गर्मा गर्मी की सिचुएशन रही है पिछले एक हफ्ते में। अब ये सिचुएशन सामने आई है कि महकमा दाखिला सिंध ने ताजरों को कारोबार खोलने के लिए मशरूत इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन कारोबार की सुबह 9 बजे से 3 बजे तक इजाजत होगी और ये कारोबार 20 से जुमेरात तक खोला जा सकेगा। महकमा दाखिला सिंध के अहकामात के मुताबिक कारोबारी इदारों के मालिकान और अमले को हुकूमत की तरफ से दी गई SOPs पर अमल करना होगा, जिसकी पहली शर्त यह है कि तमाम अमले को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और मास्क फराहम होंगे, जबकि मैनेजर, डिलीवरी बॉय और मालिक समेत तमाम अफराद के नाम शनाख्ती कार्ड नंबर जमा कराना होंगे। महकमा दाखिला के मुताबिक ताजिर SOPs पर अमल करके कारोबार खोल सकते हैं। ताजिर अपने मुलाजमीन की तफसील कमिश्नर कराची को ईमेल करेंगे। उस तरह कमिश्नर ऑफिस आपकी जवाबी ईमेल आएगी। उस ईमेल का प्रिंट आपको हर आने वाली इंस्पेक्शन टीम को दिखाना होगा, जिसके मुताबिक ये पता चल सके कि आपको कारोबार की इजाज़त है। दूसरी जानिब ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने ऑनलाइन बिजनेस के लिए हुकूमती SOPs मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा है कि सहूलत से सिर्फ 5% ताजिर ही फ़ायदा उठा सकेंगे। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात करने वाले ताजिर ट्रैप हो गए। 120 अरब रुपए ताजरों का लॉस हो गया। इतनी टाल मटोल के बाद हमारे हाथ में जो चीज़ दी वो एक ऐसा एक इम्पॉसिबल एक मेथड था जिसे ऑनलाइन बिजनेस का नाम दिया गया। ना वो लैपटॉप पे, ना उनको अंदाज़ा है कि ये काम किस तरह करना है, ना हर कारोबार ऑनलाइन हो सकता है। अब तक आपने राशन नहीं बांटा। हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए हमें पैसे दें, आप हमें फंड्स दे दें। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी मुश्किल है, आप हमें उसके लिए फंड्स दे दें। किराए नहीं दे पा रहे कई लोग, और बहुत से लोगों का रोज़गार किरायों के ऊपर है। हुकूमत सिंध 1.25 माह से लॉकडाउन करने में नाकाम है। इसका जवाब कौन देगा? सिंध हुकूमत 1.25 माह से लॉकडाउन इन्फोर्स करने में नाकाम है, कहना है अतीक मीर साहब का। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बल्दियात। इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सईद गनी साहब, ये जो ताजिर बरादरी कह रही है वो कह रहे हैं जी ऑनलाइन कारोबार की आपने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन सारे ताजिर ऑनलाइन कारोबार नहीं कर सकते। तो ये आपने किन को दी है सहूलत? होलसेलर्स को दी है, रिटेलर्स को दी है? क्या तफसील है इसकी? जो कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन, जो घर पे डिलीवरीज दे सकते हैं, जो फ़ोन पर ऑर्डर्स ले सकते हैं, उन तमाम कारोबारी हजरात को इस काम की इजाज़त है। ओके। और ये जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब हम इसको फाइनलाइज कर रहे थे, जब इसके SOPs बना रहे थे, उस वक्त तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे और उनके सामने हमने ये तमाम बातें तय की। अच्छा, इससे हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप ज़रा जो SOPs हैं वो दोहरा दीजिए कि वो ऐसे कौन से SOPs हैं जिन पर दुकानदारों को अमल दरामद करना होगा। कोई कस्टमर जो है वो दुकान पे नहीं जाएगा और वो दुकान पर किसी कस्टमर को डील नहीं करेंगे। वो ऑर्डर्स लेंगे, वो टेलीफोन के ज़रिए भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। जो भी सोर्स वो बेहतर समझें उसके थ्रू वो अपने ऑर्डर्स लें, और उसके बाद जो चीज़ घर पे ड्रॉप करनी है होम डिलीवरी के लिए वो उसको जाके पहुंचाएं। अब उसमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि जो शख्स उनकी दुकान पे होगा उसने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जिस शख्स ने जो अशिया हैं वो अगर किसी को डिलीवरी देनी है तो उसको भी मास्क होना चाहिए, उसको ग्लव्स होने चाहिए, उसके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, और डिसइंफेक्टेंट करने के लिए उसके पास स्वैब्स होने चाहिए। जो भी आइटम वो घर पे डिलीवर करने जाएगा तो पहले उसकी वो सफाई करेगा, उसके बाद घर पे डिलीवर करेगा। और जो पैसे भी लेन देन होगी वो भी मिनिमाइज़ करेंगे, कोशिश करें कि वो कैश में ना हो, ताकि पैसों की भी जो लेन देन है वो हाथ उसमें चेंज ना हो, उसके ज़रिए भी ये वायरस ना फैल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, हमें SOPs से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब। बहुत शुक्रिया जमील पराचा साहब वक्त देने के लिए। जमील पराचा साहब, ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार से जो लोग डील करते हैं, कपड़े से जो डील करते हैं, वो तो शायद खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकते, ख़ासतौर पे हार्डवेयर का काम। आपकी क्या राय है?
देखें, हमने पहले भी जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त हमने ये बात कही थी कि रिटेलर्स ये काम नहीं कर पाएंगे। होलसेलर्स तो शायद ये काम कर भी लें, लेकिन रिटेलर्स ये काम नहीं कर पाएंगे। रिटेल में जब तक ग्राहक दुकान पे आके 4 दुकानें चेक नहीं कर लेता तब तक वो ख़रीदारी नहीं करता। ये आपके इल्म में भी है। हमने ये बात कही थी वहाँ के रिटेलर इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब और सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब और नासिर हुसैन शाह साहब, ये सब लोग बैठे थे। इन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा कि पहले मरहले में ये होने दें। पहला हफ्ता वैसे भी बंद भी जाता है तरावी की वजह से, तो इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन में आगे चल के 2-4 दिन में रिटेलर्स के लिए भी रियायत करवा दी जाएगी। रिटेलर्स का काम भी खुलवा दिया जाएगा। अब जो बातें सुनने में आ रही हैं उसमें तो ये आ रहा है कि 30 रमज़ान तक जो है ना कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ये तो नाइंसाफी वाली बात है। जमील फरारी साहब, ये बातें जो आपको सुनने में आ रही है, क्या ये आपको किसी हुकूमती तर्जुमान की जानिब से आपसे बातें की गई हैं? आपको किसी ने खत में लिखा है ऐसी बातें? ये बातें सुनने नहीं, ये कल मैंने सुना। कल जो निकली है ना नोटिफिकेशन, उसमें बताया गया है ना कि तमाम कारोबार बंद रहेंगे, इस तरह से ऑनलाइन हुआ जाएगा और 30 रमज़ान तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये तो बात आपके भी इल्म में होगी ना। अब बात ये है कि देखें, ये जो छोटा ताजिर 1 महीना 9 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है। वो कहाँ खड़ा है, उसके घर में फाकों का समय है, वो किस तरह से अपने घर को चला सकेगा, किस तरह मुलाजमन को चला सकेगा। हमारी तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ये हुकूमत कौन सी पॉलिसी हमें देना चाह रही है। हम तो कह रहे हैं खुदा के वास्ते हमें 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमें घर पे बिठा दो, हमें कोई बिला सूदी कर्जे दे दो, हमें बिला सूदी कर्जे कहीं से भी, या तो फेडरल गवर्नमेंट दे, सूबाई गवर्नमेंट अपनी पेशरफ दिखा के वो कर्जे हमको दिलवाए। हम महीना 2 महीने और घर पे बैठ जाएंगे। हमें भी अपनी ज़िंदगियां बहुत प्यारी हैं। अगर इस कदर कोरोना वायरस फैला हुआ है तो फिर ये इसका तरीक़ाकार यही है कि हमें आसान अक़सात पर कर्जे दिला दिए जाएं। जमील फरारी साहब, ये जो आप मुतालबा अभी कर रहे हैं, ये आपने सीएम साहब के सामने रखा है? ये मुतालबा भूख और अफलास है। जमील साहब, ये मुतालबा आपने सीएम साहब के सामने रखा है अभी तक? जिस सीएम साहब के पास रखा है, उन्होंने कहा इसके लिए हम इंशाल्लाह करके दे रहे हैं। अच्छा। गवर्नर साहब के पास भी पहले हम गए थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा हम भी कर रहे हैं। ये कब तक करते रहेंगे? जब तक घरों से लाशें निकलनी शुरू हो जाएंगी, जब भूख और अफलास से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कराची के साथ इस क्या सुलूक हो रहा है। अच्छा, करंट कराची से बाहर निकल के देखें, सईद गनी साहब ने, किसी ने भी हुकूमती तर्जुमान ने आपसे भी कोई राब्ता नहीं किया इस हवाले से क्या? जी, उसके बाद किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। उसके बाद तो चैनल्स पे मुलाकात हो रही है। चैनल्स पे कल वो मुर्तज़ा वहाब साहब ये भी धमकी दे रहे थे कि जी आप बोलें तो ये भी बंद करा देते हैं। तो मैंने कहा भाई, इसमें धमकी देने की बात नहीं है, साथ मिलके चलने का काम है। तो हुकूमत और ताजिर अगर साथ मिलके नहीं चलेंगे, हमने आपका साथ दिया है 1 महीना 9 दिन हमने साथ दिया है, 1 महीना 9, इससे ज्यादा क्या साथ दें? अच्छा जमील फरारी साहब, जहाँ पर धमकी दी गई है ना, जहाँ पे बोला गया, जहाँ पे सरजनिश की गई, वहाँ पे ऐसी भी बहुत सारी सिंध में हमने दुकानें दिखाई हैं जहाँ पे जो छोटे ताजिर हैं वो शटर खोलते हैं, वो अंदर जो उनके ग्राहक होते हैं बैठे मौजूद होते हैं, उसके बाद में शटर बंद करते हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनकी चीजें चल रही हैं। देखिए बात सुने, जो अब देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं अब भूख से परेशान हो के, अपनी बेरोजगारी से परेशान हो के ताजिर ये नहीं करेगा, क्या करेगा मुझे बताएं। हमने उनसे ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करें, लेकिन जब उसके घर में कुछ होगा ही नहीं तो वो कुछ ना कुछ करने पे तो मजबूर होगा ना। आप बताएं। दूसरी बात यह है कि जब हमने आपसे हर चीज़ सामने रख दी, जब हमने हर चीज़ आपके सामने पेश कर दी, तो फिर तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए। या ये सोच लिया गया है कि बस किसी भी तरह टाइम गेन किया जाए। कराची को किस कदर डिस्टेबलाइज किया जा रहा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम लोग, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है कराची के साथ वो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। कराची के बाहर निकल के देख लें, कल मेरे पास हैदराबाद से और दूसरी जगह से फुटेज आई हैं, खुले हुए बाज़ार, आगे भी इस सिंध के अंदर, कि कराची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप SOPs के मुताबिक हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ दें हिफाजती इंतजामात के साथ कि अपने कारोबार 2 घंटे के लिए ही खोल लें, 2 दिन ही खोल लें, ताकि हमारे लोग कुछ तो घर पे लेके जाएं। खुदा के वास्ते इसके ऊपर जो है ना तवज्जो दें। और मैं तो बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अल्लाह रसूल के वास्ते आप ही इस पर हमारा मदद करें। क्यों, हमारे घरों की हालत देखें क्या हो चुकी है।
आप जब तक बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल, बहुत ये लोग शुक्रिया, कुछ भी बहुत नहीं शुक्रिया जमील पराचा साहब वैसे आगाही दे रहे हैं। कहते हैं अगर 2 घंटे के लिए भी हमें कारोबार खोलने की इजाजत दें तो हम उसके लिए रेडी हैं। साथ ही ये भी कहा कि डेफिनेट पीरियड बता दें, 2 महीने 3 महीने जितने भी अरसे हमने कारोबार नहीं करना वो डेफिनेट होना और चाहिए। साथ में बिलासुद अगर कर्जे भी आप फराम कर दें तो हम पे 2 महीने भी घर बैठ जाएंगे, लेकिन आप हमें एटलीस्ट बिलासुद कर्जे फराम कर दें। हमारे साथ जमील पराचा साहब मौजूद थे।